ये जो वीडियो है ये है कि आप किस तरह सिक्योरली अपना टिकटॉक अकाउंट जो है वो मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई जो सिक्योर रीज़न की वजह से आता है वो भी ना आए और आपका अकाउंट एक ही लोकेशन पे बड़ी डिटेल में चलता जाए। इस तरीके से आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो ट्विटर अभी जो एक्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और स्नैपचैट की मोनेटाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टैटिक एक डेडिकेटेड लोकेशन चाहिए होती है जहाँ पे मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, नॉर्मली जो हम यूके या यूएस को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आपने मोबाइल को जो है वो समझ लें कि प्रॉपरली मैनेज करना है, क्या क्या उसकी सेटिंग्स हैं, किस तरह अपने मोबाइल के अंदर रहते हुए ना आपको आरडीपी लेनी पड़ेगी, ना आपको प्रॉक्सीज लेनी पड़ेंगी। सिर्फ आपको एक वीपीएन चाहिए, दैट सेट। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिम भी नहीं चाहिए। ले लें, अच्छी बात है यूके या यूएस की, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अब आपको मैं डिटेल में बना के दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो आप पूरा सेटअप करेंगे मोबाइल के अंदर, आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा किसी भी किस्म का। स्पेशली जो कंट्री रिलेटेड इशू होता है, जैसे फेसबुक पे काम करने वाले हैं तो हमने सबसे बड़ा जो इशू आता है वो नॉट एलिजिबल या नॉन एलिजिबल कंट्री आता है, इन एलिजिबल कंट्री, सॉरी, कि ये कंट्री जो है वो एलिजिबल नहीं है अर्निंग के लिए। तो फेसबुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि जो है वो यूएस की एक ही लोकेशन रहे, तो वो किस तरह होगी। इसी तरह टिकटॉक के ऊपर तो ये वीडियो पूरी डिटेल में देखें, मैंने बड़ी तफसील से इसमें बताया है और किस तरह जो है वो सारी सेटिंग्स करनी है उसी तरह सेटिंग्स करें। आप मोबाइल के अंदर काम करें, आपको महंगी आरडीपीज़ वीपीएस कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर लाइफ टाइम जो है वो आपका काम चलता रहेगा। थैंक यू, वीडियो देखिएगा अब। तो चलें शुरू करते हैं कि किस तरह जो है वो अपना टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक पेजेस जो हैं वो आप सिक्योर कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, जिन पे ना तो सिक्योर रीज़न की वजह से अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो और ना ही फेसबुक पेजेस के ऊपर जो है इन एलिजिबल कंट्री यानी कंट्री का इशू आए। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक एंड्रॉयड फ़ोन, कोई भी ले लें। आईफोन में भी काम चल सकता है लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन हो। उसमें आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐप्स हैं वो चाहिए। पहली ऐप है कि आपके पास सर्फशार्क वीपीएन हो, कोई भी अच्छा वीपीएन हो। मैं सर्फशार्क यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स हैं वो बताऊंगा कि इसमें आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो कौन सी हैं। इस वक्त ये वीपीएन देखें, क्विक कनेक्ट यानी डिसकनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है, और जिसकी वजह से अब मेरा मोबाइल का जो इंटरनेट है वो ऑफ हो चुका है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे मोबाइल का इंटरनेट तो चलना चाहिए अगर वीपीएन डिसकनेक्ट हो गया। लेकिन अगर वीपीएन डिसकनेक्ट हो और मेरे मोबाइल का इंटरनेट भी चल रहा हो तो उससे क्या होगा, जो मेरा फेसबुक पेज है या टिकटॉक अकाउंट्स है उनकी लोकेशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि वीपीएन ने ही मेरी लोकेशन जो है वो चेंज की हुई है, उसको यूके या यूएस पे किया हुआ है। तो अगर ये डिसकनेक्ट है तो ये कनेक्ट होगा तो ही वो काम करेगा ना, लोकेशन यूएस की आएगी। डिसकनेक्ट होगा तो पाकिस्तानी लोकेशन आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। आपने जाना है अपने इस वीपीएन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आए वीपीएन सेटिंग। यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, किल स्विच। इस वक्त मेरा ये किल स्विच ऑन है। ये किल स्विच बेसिकली क्या करता है, डिसेबल इंटरनेट एक्सेस व्हेन वीपीएन कनेक्शन ड्रॉप्स और इज़ टर्न्ड ऑफ। अगर मेरा वीपीएन का कनेक्शन किसी भी वजह से बंद हो या मैं खुद उसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो वो साथ ही मेरा इंटरनेट भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा टिकटॉक या फेसबुक पेजेस जो है वो अपनी यूएस की लोकेशन पे रहेंगे, क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद होने से उनकी लोकेशन जो है वो अब चेंज नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है वीपीएन किल स्विच। इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद मज़ीद इसको डीपली भी जो है इसकी हमने सेटिंग करनी है। नीचे आ रहा है एंड्रॉयड नेटिव किल स्विच, इसको ओपन करें, कंटिन्यू करें। अब ये यहाँ पे वीपीएन जो है आपको ये सेटिंग में ले जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है सेटिंग में जाएं, ऑलवेज ऑन वीपीएन, ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट वीपीएन, ये दोनों बटन जो हैं वो आपने ऑन करने हैं। जब आप ये ऑन कर देंगे, यहाँ पे आपका अब ये जो वीपीएन है टोटल जो है वो सिक्योर हो गया है। अब अगर इंटरनेट ऑफ या वीपीएन ऑफ होता है तो मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट जो है तभी चलेगा जब ये वीपीएन जो है वो कनेक्ट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीपीएन। तो अभी ये वीपीएन जो है वो कनेक्ट नहीं है। ऊपर देखें, ये वीपीएन का लोगो तो शो कर रहा है वाईफाई के सिग्नल के साथ, के वीपीएन की वो की आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें ये आ रहा है, अगर सॉरी, ये नोटिफिकेशन है, किल स्विच इज़ एक्टिव, योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ डिसेबल्ड। ठीक है, मेरा किल स्विच एक्टिव है क्योंकि वीपीएन डिस्कनेक्ट है। इसको मैं ओपन करूँगा,
इसको मैं कनेक्ट करूँगा। अब जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ही मेरे मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चलेगा, अदरवाइज़ इंटरनेट नहीं चलेगा। ये कनेक्ट हो गया। अब मेरा जो है वो मोबाइल सिक्योरली जो है इस वक्त यूएस की लोकेशन के ऊपर कनेक्ट है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं मोबाइल के मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ चेक माय आईपी एड्रेस, तो देखते हैं कि ये क्या शो करता है। तो ये किल स्विच बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपका जो इंटरनेट है वो हमेशा ऑफ हो जाए अगर वो वीपीएन डिस्कनेक्ट होता है। तो ये इस वक्त जो है इसकी लोकेशन आ रही है वाशिंगटन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो अकाउंट मेरा जो है मोबाइल इस वक्त जो है वो यूएस की आईपी पे चला गया। इसके बाद आपने ज़रूरी जो दूसरी ऐप है वो जो डाउनलोड करनी है वो है फेक जीपीएस। अब ये जीपीएस क्या करता है, आपके मोबाइल को बताता है कि आप जो हैं वो यूएस के अंदर हैं। जैसे कि इसके अंदर ये इस वक्त जो लोकेशन है वो मेरी यूएस की बता रहा है, लेकिन इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप यहाँ पे आएंगे और ये आपके सामने जो है इस तरह छोटी सी ये सेटिंग दिखाएगा। सेटिंग में आएगा, यहाँ पे आपने स्टार्ट ऑन बूट यानी मोबाइल ऑन ऑफ हो या कुछ भी हो तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। ये भी स्पूफ वाईफाई जो है इसको भी टिक करना है, ऑटो अल्टीट्यूड इसको भी टिक करना है। अब जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, अभी आपके सामने है फेक जीपीएस इसका नाम है। अब जब आपको इसको इंस्टॉल करेंगे तो सबसे मेन सेटिंग जो आपने करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग, यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेवलपर ऑप्शन। क्या सर्च करेंगे? डेवलपर ऑप्शन। हर एंड्रॉयड फ़ोन में ये होता है डेवलपर ऑप्शन, ये आ गया। अब ये डेवलपर ऑप्शन आपको हो सकता है आपके मोबाइल में नज़र ना आए, ये जो मोबाइल होता है उसमें हिडन होता है समझ लें, तो इसको आपको ये नज़र नहीं आएगा। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के अबाउट फ़ोन में आएँ, यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आएँ, यहाँ पे बिल्ड नंबर आ रहा है, इस बिल्ड नंबर को आप 7 दफ़ा टच करेंगे तो ये जो मैंने आपको जो आप दिखाया था ऑप्शन, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन ये ऑन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बिन टर्न ऑन, यानी मेरा ऑलरेडी टर्न ऑन हो गया हुआ है, तो 7 दफ़ा इसको आपने टच करना होता है। अब जब आप डेवलपर मोड में जाएंगे, दोबारा मैं उसको सर्च कर देता हूँ डेवलपर ऑप्शन को, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होगी, आप नीचे जाएं, ठीक है, यहाँ पे आके आपको मिलेगा मोक लोकेशन, यानी कि फेक लोकेशन हमने एक्टिव करनी है, तो उसमें किस एप्लीकेशन को हमने एक्सेस देनी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं, इस तरह अगर आपको ना मिले, अगर आपको ना सर्च हो कि मॉक लोकेशन किधर है, तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जब आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे, यहाँ पे आके सर्च कर लें मॉक, तो ये आपको डेवलपर ऑप्शन में ले जाएगा। ये देखें सेलेक्ट, सेकंड जो ऑप्शन है सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, इसको ओपन करें, ये देखें ये आ गया, यहाँ पे आ गया डेवलपर ऑप्शन के अंदर। इसको ओपन करें तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि कौन सी ऐप जो है वो सिलेक्ट करनी है मॉक लोकेशन के लिए। तो मैंने जीपीएस सेलेक्ट किया हुआ है, फेक जीपीएस। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी ऐप में दोबारा आ जाना है जो है फेक जीपीएस। तो इस तरह ये आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे ये प्ले का बटन आ रहा है, इसको प्ले करके छोड़ देना है। अब ये आपका मोबाइल जो है वो फेक जीपीएस की लोकेशन जो है वो रन कर रहा है। यू आर यूजिंग अ मॉक लोकेशन सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका अकाउंट जो है वो फेक जीपीएस ऑन है, देखें यूएस की जो लोकेशन है वो शो करता रहता है मोबाइल को। तो मोबाइल को लगता है भाई कि मैं तो यूएस में बैठा हूँ। तो इस तरह आसानी दो चीज़ें करने के साथ आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं।
इसमें मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये मेरा फेसबुक का पेज है, डैशबोर्ड। तो फेसबुक तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं चलती, हालांकि टिकटॉक तो हम चला लेते हैं। तो इस वक्त ये देखें मोनेटाइज है, ठीक है, अर्निंग कर रहा है, मोनेटाइज है, स्टार्स, एड्स ऑन डील, इंस्ट्रीम एड्स, तो ये अर्निंग कर रहा है, एक्टिव है, मोनेटाइज है। तो पाकिस्तान के अंदर ये मेरा चल रहा है मोबाइल के अंदर सारा सेटअप। तो ये वो तरीका होगा जिससे आप आसानी जो है वो मोबाइल के अंदर सेटअप करेंगे, टिकटॉक के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह आप अपने मोबाइल से फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।